तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगला अपडेट जल्दी मिल जाए। प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक देखेंगे जो ज्योग्राफी से भी रिलेटेड है। कहने का आशय यह कि इस टॉपिक का ज्योग्राफी में भी उतना ही महत्व है जितना इकोनॉमिक्स में है। हम लोग आज के टॉपिक में परिवहन के साधनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यह ध्यान में रखना है कि परिवहन के साधनों को हम लोग कुल मिलाकर 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हुआ थल या स्थल परिवहन, दूसरा हुआ वायु परिवहन और तीसरा हुआ जल परिवहन। अब जहाँ तक वायु परिवहन और जल परिवहन की बात है तो दोनों को हम दो सेगमेंट में बांट सकते हैं। वायु परिवहन एक हो जाएगा राष्ट्रीय वायु परिवहन, दूसरा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। उसी प्रकार से जल परिवहन का एक पार्ट हो जाएगा राष्ट्रीय जल परिवहन और दूसरा पार्ट हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। मित्रों, जहाँ तक स्थल परिवहन की बात है तो स्थल परिवहन को हम लोग कुल मिलाकर 3 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट होगा सड़क, दूसरा होगा रेल और तीसरा होगा पाइपलाइन। और जहाँ तक पाइपलाइन की बात है तो पाइपलाइन को हम 2 श्रेणी में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय पाइपलाइन और अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइन। कहने का मतलब यह कि वायु परिवहन, जल परिवहन तथा स्थल परिवहन में से पाइपलाइन वाला जो सेगमेंट है इसको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, राष्ट्रीय वायु परिवहन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। अब हमारे लिए सड़क परिवहन का 2 पार्ट बचा। एक बचा सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन को कुल मिलाकर हम 6 सब कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला हुआ एनएच। एनएच कहने का मतलब नेशनल हाईवे या राष्ट्रीय राजमार्ग। जहाँ तक राष्ट्रीय राजमार्ग की बात है तो इसकी परिकल्पना देश की राजधानी को राज्यों की राजधानियों से मिलाने के लिए की गई और एनएच का निर्माण और अनुरक्षण भारत सरकार के अधीन होता है। दूसरा सड़क परिवहन का एग्जाम्पल हुआ एसएच या स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे की जहाँ तक बात है तो स्टेट हाईवे की परिकल्पना राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए की गई और राज्य राजमार्ग का जो कॉन्सेप्ट है तो राज्य राजमार्ग का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। अब जहाँ तक सड़क परिवहन में तीसरे सब कैटेगरी की बात है तो तीसरा होता है जिला सड़क। जिला सड़क का काम है जिला मुख्यालय को प्रखंडों से जोड़ना। चौथा सब कैटेगरी है ग्रामीण सड़क। ग्रामीण सड़क का कार्य है गांवों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ना। यहाँ पर हम लोगों के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि जिला सड़क और ग्रामीण सड़क की जहाँ तक बात है तो जिला सड़क और ग्रामीण सड़क राज्य सरकार के अधीन भी आ सकता है, केंद्र सरकार के भी अधीन आ सकता है। कहने का मतलब यह कि कुछ ग्रामीण और शहरी सड़क राज्य सरकारें बनाती हैं जबकि कुछ जिला और ग्रामीण सड़क राज्य सरकारें बनाती हैं और कुछ केंद्र सरकार। इसका सिंपल एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क विकास के लिए 2 परियोजनाएं आज के दौर में बहुत पॉपुलर है। पहला है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भारत सरकार की योजना है और इस मद के तहत सड़कों का निर्माण भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कराया जाता है। इसी प्रकार से दूसरा सड़क जो कि ग्रामीण क्षेत्र में पॉपुलर है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
का निर्माण और योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण और अनुरक्षण राज्य सरकार करती है। सड़क परिवहन में जो पांचवा सेगमेंट है, पांचवा सेगमेंट इसका है सीमांत सड़क। भारत, जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को टच करती है। तो इन 7 देशों से जुड़ी हुई जो सीमा है, वहाँ पर सड़क का निर्माण जो होता है उसी को सीमांत सड़क कहा जाता है। और सीमावर्ती सड़कों का निर्माण गृह मंत्रालय के निकाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा कराया जाता है। इसी प्रकार से एक नवीनतम कॉन्सेप्ट है, जब वाजपेयी जी पीएम थे तो उन्होंने हाई स्पीड रोड्स मतलब द्रुतगामी सड़क का प्रोजेक्ट लॉन्च किया और इसके तहत 2-3 रोड ज़्यादा पॉपुलर हुए। जैसे पहला है स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना, जिसका निर्माण भारत के चारों महानगरों को जोड़ने के लिए किया गया। और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, जिसको हिंदी में उत्तर दक्षिण गलियारा। और दूसरा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क योजना की जहाँ तक बात है तो यह दिल्ली को मुंबई, मुंबई को चेन्नई, चेन्नई को कोलकाता और कोलकाता को फिर दिल्ली से जोड़ती है। जबकि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है। अब जहाँ तक रेलवे लाइन की बात है तो रेलवे लाइन में आप देखेंगे कि रेलवे लाइन वर्तमान दौर में 3 कैटेगरी में उसको हम बांट सकते हैं, बड़ी लाइन, मीटर लाइन और छोटी लाइन, जिसको इंग्लिश में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज कहा जाता है। और जहाँ तक ब्रॉड गेज की बात है, बड़ी लाइन की बात है, तो बड़ी लाइन में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1.676 मीटर होती है। मीटर गेज में या मीटर लाइन में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है, जबकि छोटी लाइन या नैरो गेज में दोनों पटरियों के बीच की दूरी 61 सेंटीमीटर या 76 सेंटीमीटर होती है। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। और आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि आप लोग अपने इस चैनल संबोधि जीके जीएस क्लासेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।